आपने 2 कैनन देखी, उस गेट को बोलते हैं लाहौरी गेट। तोप लाहौरी देखी, गेट तोप। क्यों बोलते हैं? उस गेट का मुंह लाहौर की तरफ। इसको शाहजहाँ ने बनाया। शाहजहाँ कौन? जिसने ताजमहल बनाया। शाहजहाँ लाहौर में पैदा हुआ 1592 5 जनवरी, और लाहौर में ही बड़ा हुआ, और जिसने उसको डिज़ाइन किया उसका नाम था लाहौरी, तभी इस गेट को नाम दे दिया लाहौरी। फिर आप ये शॉपिंग सेंटर से निकल के आ रहे हैं, ये शॉपिंग सेंटर शाहजहाँ ने बनवाया अपनी औरतों के लिए। शाहजहाँ नहीं चाहते थे उनकी लेडीज़ बाहर जाएं शॉपिंग के लिए, उन्होंने शॉपिंग सेंटर अंदर ही बनाया। आपने एक चीज़ नोटिस की, उस मार्केट में छत बनी हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ मुगल हिस्ट्री में कि मार्केट छत के साथ बनी। मार्केट जब भी बना करती थी ओपन बनता था, तो छत उसका नाम पड़ गया छत्ता बाजार। आप ये भी बोल सकते हो फर्स्ट मॉल ऑफ इंडिया। इस किले को शाहजहाँ ने बनवाया 1648, बनाने में 10 ईयर्स। अब वास्तव में इसका नाम लाल किला नहीं है। सपोज आपके घर में छोटा भाई हुआ, बड़ा क्यूट है, उसको देख के सब कहने लगे बड़ा क्यूट है, ये तो सोनू है, सोनू। सब ने उसको सोनू बोलना शुरू किया। जब ये किला बना तो शाहजहाँ ने उसको नाम दिया था किला मुबारक। अब लोगों ने इसका लाल रंग देख के बोलना शुरू कर दिया लाल किला, लाल किला। ये लाल किला हो गया अपने कलर की वजह से, वो सोनू हो गया अपने क्यूटनेस की वजह से, राइट। जो जो आप रेड बिल्डिंग देख रहे हैं, रेड बिल्डिंग, इसको बोलते हैं नौबत खाना या नक्कार खाना। किंग के आने पर, किंग के जाने पर, किंग के बर्थडे पर वहाँ से ड्रम बजते थे और आवाज़ लगती थी होशियार होशियार। जब भी किला बनेगा नौबत खाना बनेगा एंट्री पॉइंट। जब भी आपका घर बनेगा तो डोरबेल लगेगी एंट्री पॉइंट पे। डोरबेल के बिना घर नहीं होता, उस समय नौबत खाने के बिना किला नहीं होता। एक तरीके की डोर। 1858 में ब्रिटिश आर्मी ने इसको कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश आर्मी अंदर आ गई। उस समय का एम्पर था बहादुर शाह जफर, वो यहाँ से निकल गया। आखिरी मुगल किंग था। 20 मुगल एम्पर हुए हैं। फर्स्ट वाज बाबर, हुमायूं, अकबर। उसने 49 ईयर्स रूल किया। अकबर के बारे में कहते हैं वो सेकुलर था। जहांगीर न्याय के लिए था। उसके बाद शाहजहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए था। तो 20 मुगल एम्पर हुए हैं। आखिरी मुगल एम्पर था बहादुर शाह जफर। जब ब्रिटिश आर्मी ने इसको कैप्चर किया, वो मुकाबला नहीं कर सका, वो यहाँ से निकल गया। तो ये ब्रिटिश की सारी बिल्डिंग बनाई बिल्डिंग है। दे आर कॉल्ड आर्मी बैरक्स, छावनी, कैंटोनमेंट एरिया। ब्रिटिश आर्मी इन्हीं बिल्डिंग में रही अप टू इंडिपेंडेंस। जब देश आज़ाद हो गया ब्रिटिश आर्मी चली गई, फिर यहाँ पर इंडियन आर्मी मिल गई। रिसेंटली हमने इन बिल्डिंग को दोबारा से तैयार किया, इनको म्यूजियम में कन्वर्ट किया। कौन से म्यूजियम में आपको वहाँ जाके बताऊँगा। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, हाँ आपने देख ली, आम जनता यहाँ आती थी अपने ग्रीवेंसेस लेके, अपने ग्रीवेंसेस शाहजहाँ को डायरेक्टली बताते थे। शाहजहाँ वहाँ पर ऊपर बैठ के उनके डायरेक्टली उनके ग्रीवेंसेस सुना करते थे। पहले क्लासेस नहीं थे। जब से मोबाइल आया सबके पास कैमरे आ गए, सब ऊपर चढ़ने लगे, इसको डैमेज कर रहे थे। रिसेंटली हमने क्या किया, इसको कवर कर दिया ग्लासेस से, ताकि लोग इसको टच ना करें। तो आइए कवर है ग्लासेस, तभी आप देख पा रहे हैं। तो ये दीवाने आप और ऑर्डिनरी लोगों के लिए। तभी यहाँ पर जो स्टोन लगा है इसको बोलते हैं रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन आम लोगों के लिए। वाइट बिल्डिंग है वो खास लोगों के लिए, तो वहाँ पर खास स्टोन लगाया, उसको बोलते हैं वाइट मार्बल, उसको बोलते हैं दीवाने खास। वो खास लोगों के लिए, ये आम लोग। यहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी होती थी, कॉमन लोगों को यहाँ रोक लिया जाता था। सिर्फ स्पेशल लोग अंदर जाते थे, उन्हीं को अंदर जाते थे, कॉमन लोगों को यहाँ रोक लेते थे। वहीं पर शाहजहाँ बैठते थे पीकॉक थ्रोन पे, जो प्योर गोल्ड का था, जिसको बनाने में मोर देन 7 ईयर्स लगे थे। बनाने वाले कारीगर ईरान से आए थे। ताजमहल से महंगा बना था। क्यों महंगा बना? बहुत सारे डायमंड ईरान से आए थे। शाहजहाँ ने उस पर चढ़ने के लिए सोने की लैडर बनवाई थी। अनफॉर्चुनेटली उस पीकॉक थ्रोन को यहाँ से नादिर शाह लूट के लिए गया 1739 में। उस समय का किंग था मोहम्मद शाह। लोगों ने उसका नाम रख दिया रंगीला, आप समझ गए। वो उससे मुकाबला नहीं कर सका, तो नादिर शाह यहाँ से पीकॉक थ्रोन ले गया। जब वो पीकॉक थ्रोन यहाँ से लेने आया, उस समय हर घर में गोल्ड भरा हुआ था, हर घर में गोल्ड था, और नादिर शाह ने हर घर को लूटा। तो इसलिए नादिर शाह के बारे में हिस्ट्री क्या लिखती है? लुटेरा, किंग नहीं लिखती। बाद में नादिर शाह ने क्या किया, उसको मेल्ट कर लिया। बाद में उसको मेल्ट कर लिया पीकॉक थ्रोन को, और जो बनाने में मोर देन 7 ईयर्स लगे। बनाने वाले क्राफ्टमैन ईरान से आए थे,
और इतना ऊंचा बनाने के लिए उस पर चढ़ने की सोने की लैडर बनवाई। अब आपको बता रहा हूँ ये किला क्यों बनाया। शाहजहाँ पहले आगरा रहता था, आगरा मुगलों की कैपिटल थी। शाहजहाँ ने सोचा अगर मैं आगरा से दिल्ली आ जाऊँ, दिल्ली सेंट्रल प्लेस है, क्योंकि शाहजहाँ हर साल गर्मियों में कश्मीर जाता था। जितने मुगल किंग थे सब कश्मीर जाते थे, जागीर ज़्यादा जाता था। तो शाहजहाँ ने सोचा कि मैं आगरा से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर बहुत टाइम लगता है, क्यों ना मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँ, यहाँ से मुझे हर जगह नज़दीक पड़ेगी और अपने किंगडम को कंट्रोल भी कर पाऊँ। शाहजहाँ अपनी कैपिटल आगरा से लेके दिल्ली आ गया। जब दिल्ली आया तो उसको रहने को जगह चाहिए थी, तभी उसने ये किला मुबारक बनाया। फिर उसने एक नई कैपिटल बनाई, उसने उसको नाम दिया शाहजहानाबाद। जितने मुस्लिम किंग होते थे उस समय जब भी सिटी बनाते थे साथ में बाद लगाते थे। औरंगजेब औरंगाबाद, तुगलकादीन तुगलकाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद, मुरादाबाद, और जितने हिंदू राजा होते हैं लगाते पुर, उदय सिंह उदयपुर, जैत सिंह जयपुर, राय सिंह रायपुर, जोध सिंह जोधपुर, नागपुर, शोलापुर, दुर्गापुर। आज सारे किंगडम खत्म हो गए, तो सारे शाहजहानाबाद को क्या बोलते हैं? ओल्ड दिल्ली। अब पुरानी दिल्ली में पहले इसको शाहजहानाबाद बोलते थे एट द टाइम ऑफ मुगल पीरियड। जब ये किला बना तो जमुना रिवर ठीक पीछे ही थी। शाहजहाँ ने क्या किया, वो जमुना रिवर के पानी को अंदर लाए और फाउंटेन लगाए। वो कहाँ फाउंटेन लगाए मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊँ, ठीक है? चलिए, सबको समझ आ गया? वेरी गुड, समझ आ गया। जब ये किला बन रहा था उस समय ताजमहल भी बन रहा, दोनों बिल्डिंग साथ साथ बन रही। इस किले को लगे 10 ईयर्स। ये बन के तैयार हुआ 1648। ताजमहल बन के तैयार हुआ 1654, उसको लगे 22 ईयर्स, इसको लगे 10 ईयर्स। दोनों का आर्किटेक्ट सेम था, लाहौरी। तभी एंट्री पॉइंट पे जो गेट दिया उसका नाम दिया लाहौरी के, राइट? एम्पर भी सेम, बनाने का टाइम भी सेम। तो ये नारे जन्नत, नारे स्वर्ग, ये एम्पर का लिविंग रूम, ये उनकी औरतों के रूम है, ठीक है? शाहजहाँ को आगरा भी जाना होता था, तो जब भी शाहजहाँ को आगरा जाना होता था ये रास्ता जा रहा है रिवर को, जमुना रिवर को, यहाँ से बोट लेके आगरा जाना, ठीक है? चलो।